दोस्तों आज मैं आपको एयर कूलर की वायरिंग कैसे होती है फिगर बना करके बता रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये मोटर है, इसमें से दो तारें निकल के आ रही हैं और ये पंप है पानी की, इसमें से दो तारें निकल के आ रही हैं। ये लीड हो गई प्लग जो हम 3 पिन टॉप स्विच के अंदर लगाते हैं, इसमें से भी दो तारें निकल के आई। एक पंप की तार, एक मोटर की तार, एक लीड की तार। इन तीनों तारों को हमने इकट्ठे कर दी, यहाँ ज्वाइंट करके टेप लगा दिया। अब हमारी बच गई मोटर की एक तार, पंप की एक तार और लीड की एक तार। अब इसे हमने ले करके जाना है। ये नेम प्लेट है, इसमें ये दो स्विच लग रहे हैं, एक पानी वाला और एक मोटर वाला। अब हमने करना क्या है, ये लीड की एक तार जो बची हुई है इसको हमने ले करके जाना है और ये यहाँ से एक स्विच के पिन में टाइट कर देना है। इसी में से फिर एक तार का छोटा टुकड़ा लेना है और उसको यहाँ पर जॉइंट कर देना है। दोनों स्विचों में एक इसमें से लेकर के इसमें हमने डाल के टाइट कर दिया। अब हमारे बच गए ये 2 पॉइंट। अब ये 2 पॉइंटों में ये पंप की तार हम यहाँ से लिए और जो पंप वाली स्विच है उसमें हमने इसको जोड़ दिया। अब बच गई हमारी मोटर की एक तार, इसको हमने यहाँ से लिया और ये मोटर के पिन में यहाँ पर टाइट कर दिया। अब यहाँ से हमारा एक जो न्यूट्रल का तार है प्लग का, वो तार सीधा यहाँ पर मोटर वाली तार और पंप वाली तार के साथ, तीनों के साथ ये जा चुका है। एक लाइन हमारी यहाँ चली गई मोटर में और पंप में। अब बच गई है हमारी एक प्लग की तार जो मेन है, ये हमारी यहाँ स्विच के एक पॉइंट में है, यहाँ तक करंट आया हुआ है। अब जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक वो करंट यहाँ से पास नहीं करेगा और मोटर नहीं चलेगी। तो ये करंट का तार यहाँ पर आया हुआ है। अब हमने मोटर की एक बची हुई तार इस स्विच के साथ जोड़ा हुआ है। अब जैसे ही हम स्विच यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से हमारी मोटर चल पड़ेगी। इसी करंट की तार में से एक छोटा टुकड़ा तार का हमने ले करके दूसरे पंप वाले स्विच में करंट को फैला दिया। अब यहाँ से करंट पंप वाले स्विच में आ चुका है, लेकिन जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे वो करंट यहाँ से पंप के लिए पास नहीं होगा। तो अब हमने पंप का जो एक बचा हुआ तार था उसको हमने ला करके इस स्विच में जो जोड़ा हुआ है, अब यहाँ से स्विच ऑन करते ही ये पंप हमारी यहाँ से चल पड़ेगी। तो दोस्तों ये है एयर कूलर की वायरिंग। एयर कूलर की वायरिंग इस तरह से आपके घरों में कभी भी फॉल्ट आ जाता है और आप देखते हैं कि कई बार पंप नहीं चलता है, कई बार मोटर नहीं चलती है। इसका मेन कारण यहाँ पर से ये तार कट जाना होता है, अक्सर जो देखा गया है। क्योंकि जब हम कूलर चलाते हैं तो हवा में पानी मिक्स होता है, नमी वाला हवा होता है, जिसकी वजह से वो हवा यहाँ जाके स्विच के ऊपर टच करता है और धीरे धीरे कार्बन पकड़ के यहाँ से तार कट जाती हैं। तो आप सबसे पहले जब भी अगर कोई पंप नहीं चल रहा है या मोटर नहीं चल रही है तो आप यहाँ से प्लग में देखें कि यहाँ तार कोई कटा हुआ है या साबुत है। अगर तार ठीक ठाक है तो आगे प्रॉब्लम हो सकता है, और तार अगर ठीक नहीं है तो आप तार को यहाँ जोड़ देंगे, वापस ये चालू हो जाएगा। दोस्तों मैं अपने दूसरे वीडियो में इनकी बीमारियों के बारे में बताऊंगा।
कि कैसे हमें क्या करना चाहिए ताकि हम मिस्त्रियों को एट ए टाइम घर में बुलाने की से बच जाएं और ख़ुद भी ये काम हम कर सकते हैं। कई बार होता है रात को 10 बजे 12 बजे ये प्रॉब्लम आ जाती है और उस वक़्त मिस्त्री का मिलना मुश्किल होता है, रात भर हमें परेशानियों में गुजारनी पड़ती है। तो इससे बेहतर है कि थोड़ी सी जानकारी अगर हमें है तो हम खुद भी एक प्लास और पेचकस की मदद से ये काम अपने घर में भी कर सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी वायरिंग के बारे में समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में प्रैक्टिकली कूलर को तैयार करते हुए आपको एक नया वीडियो बना करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए खुदा हाफिज़।